हेलो ऑल वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे 11th क्लास के जो वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट है एनएसक्यूएफ के अंडर में। उसमें आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है 11th क्लास के लिए। सब्जेक्ट कोड इसका 803 है। तो क्या सिलेबस चेंजेस हुआ है? जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी एनरोल किया है आपके इस सब्जेक्ट के लिए एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट जिन्होंने चूज किया है, तो उसमें क्या नए चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2021 सेशन जो है आपका, इसमें ये सिलेबस चेंज हो गया है। आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। पहले भी 100 का ही आता, तो ये चीज़ तो सेम है, जिसमें थ्योरी आपका 60 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल आपका 40 रहेगा। तो थ्योरी पोर्शन अलग देखेंगे एक बार, उसमें क्या आता है और प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें रहती हैं, वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पार्ट ए जो है, वो हमारा थ्योरी के अंदर जो 60 मार्क्स है उसमें से 10 मार्क्स का जो है वो आपका इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो ये बुक है इसमें से आता है। इससे पहले भी अगर आपने एनएसक्यूएफ के अंडर में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी एक एक्स्ट्रा बुक होती है, जिसमें आपके ये बताया जाता है कि जो आपकी और जो मेन स्किल है उसके अलावा आपके पास और कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपको जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, एक एम्प्लॉयबल होने के लिए। तो उसके अंदर आप ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ेंगे और इसमें से आपका जो है 10 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इसमें टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उन्हीं के थर्ड पार्ट यहाँ दिए हुए हैं। यूनिट 1 आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, सेकंड आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, थर्ड आपकी आईसीटी स्किल है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। जो आईटी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास और कोई ट्रेड है तो उनके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल है यूनिट नंबर 4, और यूनिट 5 आपकी ग्रीन स्किल है। तो इसी का हम जो है ये सिर्फ थर्ड पार्ट है, आगे एक्सटेंड की गई है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है आपकी सेम ही है। तो ये आपका पार्ट ए है जिसमें से 10 मार्क्स का आएगा। तो इसके बाद हम अगर पार्ट बी, हमारे जो मेन सब्जेक्ट की बात करें, तो मेन सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 4 जो है जो है टोटल इसके अंदर, इसमें से यूनिट 1 जो है दैट इज बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। तो ये जो है आपकी ये नई यूनिट ऐड की गई है, ये पहले नहीं थी। तो ये आपका और बिल्कुल नया सिलेबस है। और जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें आपके वेबसाइट डेवलपमेंट बताया हुआ है, कैसे हम एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये ओल्ड ही सिलेबस है, इसमें कुछ ज़्यादा नया ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा यूनिट 3 जो है ये आपकी नई ऐड की गई है, जिसमें जीआईएमपी टूल के बारे में बताया गया है, मल्टीमीडिया डिज़ाइन या इमेज एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं जीएमपी टूल का यूज़ करके, ये बताया गया। तो ये आपकी जो है नई ऐड की गई है अभी। और जो आपका फोर्थ यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू डायनामिक वेबसाइट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप डायनामिक वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी, या बेसिक्स कह सकते हैं, दिया गया है। तो ये आपका यूनिट 4 है, ये पहले भी था और इसको दोबारा से जो है ऐड किया गया है। तो 2 यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो नई नई है, और ये आपकी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट 2 और 4। तो ओवरऑल जो इसमें से आपका एग्जाम में आएगा वो आपका 50 मार्क्स का आएगा। तो 50 मार्क्स का आपका मेन बुक में से और 10 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। इसके अलावा 40 मार्क्स आपके जो है वो प्रैक्टिकल के रहेंगे, जिसमें पार्ट सी और डी रहता है। बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आपके पास जो प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होगा वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। आपकी जो फाइल अगर आपने मेंटेन की है तो 10 मार्क्स की आपकी फाइल रहती है, और आपका जो वाइवा होता है, जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज 5 मार्क्स का, वो आपका कंसिडर किया जाता है। तो टोटल 30 मार्क्स यहाँ से आपके आ गए। और लास्ट में अगर आपने कोई पोर्टफोलियो मेंटेन किया है, या आपने कोई प्रोजेक्ट की जो अगर आपने परफॉर्म किया है तो उसकी रिपोर्ट, या आपने फील्ड विजिट की रिपोर्ट मेंटेन की है, तो उसके बेसिस पर भी आपको 10 मार्क्स का जो है एग्जाम रहेगा, या मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल मिला के ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस जो है डिवाइड किया गया है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा अभी फिलहाल, वो थ्योरी के जो पोर्शन है आपका 40, जो आपका 50 मार्क्स का है, उस पर रहेगा कि उसमें क्या क्या आपके मेन्स कंटेंट्स हैं। तो ये तो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के में हमने बता दिया कि 5 यूनिट्स हैं। और इसकी बुक जो है वो आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मेन सब्जेक्ट की जो बुक है वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर टोटल आपके पार्ट बी के अंदर 4 यूनिट्स हैं। इसकी सब्जेक्ट बुक अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन आपके जो कुछ एक ड्राफ्ट कंटेंट है सीबीएसई की तरफ से वो अवेलेबल हो गया है, वो आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप उस मुझसे जो है कमेंट पूछ सकते हैं, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें जो है टोटल आपके 4 यूनिट्स हैं। वन बाय वन इनको देख लेते हैं एक बार कि इनके अंदर क्या डिटेलिंग है, और फिर हम उसकी एक अलग से आपकी वीडियो सीरीज जो है फॉलो करेंगे सारे टॉपिक्स के लिए। यूनिट 1 जो है दैट इज आपकी बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। नेटवर्किंग और वेब आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन क्या है, टर्म क्या है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, इंटरनेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या है इंटरनेट, चैनल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, बैंडविड्थ की क्या 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 कंसेप्ट है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये सब हम सीखने वाले हैं।
और इसके अलावा प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया हुआ है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या है और वॉइप क्या है, इन सब के बारे में सीखेंगे। और प्रोटोकॉल्स ही क्या होते हैं ये हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, पैन, लैन, मैन, वैन, इनका क्या मीनिंग है, हो सकता है थोड़े से आपने पहले सीखे हो, इनको और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। और वेब आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है या थ्री टायर मॉडल्स क्या हैं, कैसे इन दोनों में डिफरेंस है, कैसे काम करते हैं, आपका जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं और वेब क्लाइंट क्या होता है। वेब क्लाइंट तो हमारा सिंपल ब्राउजर ही होता है, ब्राउजर को ही हम वेब क्लाइंट बोल देते हैं, बट वेब सर्वर कैसे काम करता है ये हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसके अलावा नेटवर्क थ्रेट्स क्या हो सकते हैं आपके पास, और सिक्योरिटी मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, ये भी यहाँ डिस्कस किया है। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट जो आपके नेटवर्किंग डिवाइस है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हब, स्विचेस, राउटर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिस्कस किए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन स्कूल, स्कूल में आपके पास किस तरीके के नेटवर्क लगा हुआ है और उसमें कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है ये हम देखेंगे। हमारे ऑफिस में क्या क्या हमारे जो लगे हुए हैं मॉडेम क्या होता है, ये सब चीज़ें, स्विचेस, राउटर्स हमने कैसे लगाए हुए हैं, हमारे लैब के जो है सेटअप किस तरह से है, ये हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक्चुअल वेबसाइट पे कैसे, ये हम देखने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जो आपकी वेबसाइट्स है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कैसे काम करती है। तो ये हम यूनिट 1 में सीखने वाले हैं। इसी में हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है, दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। ये आपके पहले भी सेम थी अगर पुराने सिलेबस में भी, और इसमें भी दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि आपके पास वेबसाइट का क्या कंसेप्ट होता है, वेबसाइट क्या चीज़ होती है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं आज के डेट में वेबसाइट्स का, क्या पर्पस है उसका बेसिकली। और वेबसाइट्स के टाइप्स जो हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं। क्योंकि जो हम जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए पर्पस से यूज़ करते हैं। जो पहले बनती थी हमारे पास वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा। लैंग्वेजेस क्या होती हैं हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की या वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, वो हम यहाँ सीखेंगे। एचटीएमएल क्या है, कैसे यूज़ की होता है, इसका क्या पर्पज़ है और इसके बेसिक टैग्स कौन से हैं, फॉर्मेटिंग के लिए क्या हम टैग यूज़ करते हैं, एडिंग इमेजेस, इमेज कैसे ऐड की जाती हैं, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, मल्टीमीडिया कैसे एम्बेड किया जाता है वेब पेजेस के अंदर, ये सब सीखने वाले हैं। टेबल्स कैसे इंसर्ट करेंगे हम अपनी वेबसाइट्स में, या लिंक्स कैसे बनते हैं हम, जब जो हम वेबसाइट पे क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं, वो सीखेंगे। फ्रेम्स कैसे बनाए जाते हैं, अब तो फ्रेम्स यूज़ नहीं होते हैं, बट एक बार रिव्यू इसमें दिया है तो रिव्यू करेंगे। फॉर्म्स यूज़ होते हैं हमारे पास, जगह-जगह पर फॉर्म्स हमें मिलते हैं, तो वो फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके क्या एलिमेंट होते हैं, वो यहाँ हम जो है सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकल के अंदर हम जो है कुछ वेबसाइट्स को देखेंगे, कैसे काम कर रही हैं, वो क्या यूज़ कर रही हैं, क्या वो आपकी स्टैटिक है या डायनामिक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देखने से पता चल जाता है। और एचटीएमएल टैग्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ करके कुछ बेसिक सिंपल वेबसाइट बनाएँगे, वेब पेजेस क्रिएट करेंगे और हम जो है फॉर्म्स वगैरह का यूज़ करके प्रैक्टिकल हम वेब सेज साइट्स बनाकर देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास सीएसएस है इसके अंदर। सीएसएस क्या होती है, किस लिए यूज़ किया जाता है, आपका एचटीएमएल से वो क्या डिफरेंस है, एचटीएमएल के साथ उसका क्यों यूज़ होता है, ये सब हम यहाँ सीखने वाले हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह इसके। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, इंटरनल स्टाइल शीट्स क्या हैं, इनलाइन स्टाइल शीट क्या हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ होती हैं, ये सीखेंगे। और सीएसएस का क्या सिंटैक्स है, उसके अंदर सिलेक्टर का, प्रॉपर्टी का और वैल्यू का क्या रोल है, कैसे यूज़ होता है, वो हम सीखने वाले हैं। और सीएसएस के अंदर जो ओवरराइडिंग रूल है वो क्या है आपका, और कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं सीएसएस के अंदर, एंड आपकी जो कलर है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, या बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जा सकता है, या फ़ॉन्ट या इमेजेस कैसे अप्लाई की जा सकती हैं, ये सब चीज़ हम सीएसएस के थ्रू सीखने वाले हैं। तो यही हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, एक वेबसाइट्स के अंदर हम सीएसएस का यूज़ करके बनाएँगे, पहले सिंपल एचटीएमएल देखेंगे, फिर सीएसएस के साथ सीखने वाले हैं। तो ये आपका जो है सेकंड यूनिट है। इसमें ही आपकी पब्लिशिंग के बारे में बताया गया है कि वेबसाइट जब आपकी बन जाती है तो पब्लिशिंग कैसे की जाती है, यानी उसे लाइव कैसे किया जाता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए डीएनएस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है, आपका डीएनएस सर्वर्स कहाँ होते हैं, कौन-कौन से हमारे पास डीएनएस सर्वर्स हैं, कौन हमारे डीएनएस प्रोवाइडर्स हैं, और आपके पास डोमेन नेम का जो स्पेस होता है वो, या डोमेन नेम कौन प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम कहाँ रजिस्टर होते हैं, और क्या प्रोसेस का उसको एक्वायर करने का, अगर आप अपना डोमेन नेम परचेज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट का नाम, होस्टिंग क्या होती है और कैसे काम करती है होस्टिंग, क्या कहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हैं या अपनी होस्टिंग बना सकते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। वेबसाइट पब्लिशिंग के जो टूल्स हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं, मेनली आपका इसमें एफटीपी यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप एक होस्टिंग सर्वर पर जाएँगे तो काफ़ी टूल्स मिल जाते हैं, बट बेसिकली आपका एफटीपी यूज़ होता है। इसके अलावा पब्लिशिंग कैसे होती है वेबसाइट, वो देखने वाले हैं। इसके बाद हम यूनिट 3 पे आते हैं। इसमें यूनिट 3 के अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग
जीएमपी टूल बताया हुआ है कि जीएमपी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करके हम कैसे मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बेसिकली जीएमपी जो टूल है ये आपकी इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फ़ोटोशॉप यूज़ किया जाता है उसी तक अल्टरनेटिव है बेसिकली। तो इसमें आपका जो जीएमपी आपका एज अ ग्राफिकल टूल क्या-क्या उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसका इंट्रोडक्शन है, उसके इंटरफेस के बारे में बताया हुआ है, इसके कलर मोड्स बताए हुए हैं आपके कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, इसके टूल बॉक्स के अंदर आपका सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ करेंगे, पेंट टूल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के क्या ऑप्शंस हैं, कलर टूल्स और फोरग्राउंड्स ऑप्शन और बैकग्राउंड के कैसे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं चेंज करने से रिलेटेड और इमेज कैसे आप इसमें नई बना सकते हैं स्क्रैच से या आप एडिटिंग कर सकते हैं, वो बताया गया है, वो सीखेंगे हम। और फ़िल्टर टूल्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है, जिसके अंदर हम फ़िल्टर के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्लर इफ़ेक्ट आ सकता है, एनहांस कर सकते हैं पिक्चर को, डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, लाइट और शैडो ऐड की जा सकती है। नॉइज़ ऐड कर सकते हैं, एज डिटेक्ट कर सकते हैं, आर्टिस्टिक फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ आपके डेकर का ऑप्शंस हैं, मैपिंग के ऑप्शंस हैं, इसके अलावा रेंडरिंग और अल्फ़ा इफ़ेक्ट्स हैं और इसके अलावा लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स कैसे बनाई जा सकती हैं या उन्हें रीअरेंज किया जा सकता है और मास्किंग कैसे की जाती है लेयर्स की, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो और किस तरीके से हम इमेज एडिटिंग करते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, वो सब हम यहाँ सीखने वाले हैं जीआईएमपी टूल के अंदर। इसके बाद हमारा यूनिट 4 है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डायनामिक वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे हम डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें हमारे पास बताया हुआ है लिमिटेशन क्या है स्टैटिक वेबसाइट्स की और कैसे हम डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरत चाहिए होती हैं डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अपने फीचर्स क्या हैं, क्या उसकी एक्सटेंशन है, क्या क्या कैसे यूज़ करते हैं उसको, सिंटैक्स क्या है जावास्क्रिप्ट का, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, उसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और आगे भी आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्क्रिप्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं, बटन टैग का क्या यूज़ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसके अलावा इंटरैक्टिव वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके और आपके जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है, इफ एंड स्विचेस उनका कैसे यूज़ करते हैं और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या हैं, जैसे इसमें लूप्स आते हैं और क्या डिफरेंस है बेसिकली 4 तरीके के लूप्स होते हैं यहाँ पर फॉर लूप, फॉर इन लूप, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उन चारों में क्या डिफरेंस है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्या है और कैसे यूज़ होती हैं, वो भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसमें हम इतना ही सीखेंगे, इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं पूरी सीरीज़ में वीडियो बनाऊँगा आपकी चैप्टर वाइज़ और एक प्लेलिस्ट भी मेंटेन करेंगे, पूरी एक आपकी 11th क्लास की प्लेलिस्ट होगी और इसके अलावा आपके पास जो है आपकी जो है चैप्टर वाइज़ भी होगी, उन दोनों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच और वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन आपको लगता है जिनके लिए यूज़फुल है ये वीडियो और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो एफबी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस लिंक का यूज़ करके। थैंक यू वेरी मच।